विश्व शांति लानी है तो शांति के द्वारा ही पीस को ला सकता है। तो उसे मौका तो मिले, मौका मिलता है जब अहंकार को बाजू में रखा जाता है। व्यक्ति का शोर यानी विचारों का शोर जो चलते रहता है, मेरे साथ, मेरे लिए, ये ऐसा वो वैसा कर रहा है, मैं का जो जाप चल रहा होता है। व्यक्तिगत जीवन जीने वाला कैसे विचार इंसान रखता है, तो उस शोर में पीस को मौका नहीं मिलता। पीस को मौका कैसे मिले? मन को पीस कर, अहंकार को पीस कर, पीस को मौका मिलेगा। यानी इसे विलीन कर जो पीस आएगा उसमें सारी समस्याएं सॉल्व होगी। आतंकवाद की हो, हिंसा की हो, भुखमरी की हो, स्वास्थ्य की समस्याएं, रिश्तों की समस्याएं, अड़ोस पड़ोस की, युद्ध की समस्या, हर तरह की समस्या सॉल्व हो सकती है। मुक्ति पथ, योर सर्च फॉर द फाइनल ट्रुथ एंड्स हियर। प्यारे ABCD के पार जाने वाले विद्यार्थियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। ABCD क्या है पहले समझ लो। आंख बंद करके जब आप बैठते हो तो सभी ने देखा है कि विचार चलते हैं और एक समय के बाद विचारों से अलग होकर देखने की कला मिलती है। तब तक तो लगता है कि ये समय की बर्बादी है, इससे अच्छा कुछ दो काम किए होते। मगर पहला पड़ाव खत्म होने के बाद पता चलता है कि इसकी इतनी उस्तति की गई है, महिमा गाई गई है ध्यान की, तो कोई तो बात होगी इसके पीछे। तो फिर बैठना इंसान शुरू करता है। तो ABCD में उसको मार्गदर्शन मिलेगा ताकि उसके पार जा पाए। ABCD में A यानी जो अच्छे विचार लगते हैं वैसे विचार चलते हैं, अच्छे लगने वाले विचार। B पर बुरे लगने वाले विचार, तो ये तो आप देखते ही हो, सारे विचार चलते हैं, ये अच्छे विचार है, ये बुरे विचार है। तो ये विचारों के साथ जब बोध जागता है तो C यानी क्लीनर का विचार आता है। क्लीनर का विचार यानी क्या? जो इन दोनों विचारों को क्लीन करता है। क्लीनर का विचार क्या है? जो दोनों को क्लीन करता है। कौन सा विचार क्लीन करता है? जब आपको ये विचार आता है कि ये A है, ये B है, या अब दोनों नहीं है, ऐसा विचार क्लीनर है, C है, जिसमें ये A है, ये B है। यानी विचार चल रहे थे, अच्छा ये A है, जैसे ही आपने उसके लिए जान लिया कि ये क्या है, तो आपने देखा उस विचार का पावर खत्म हो गया। वरना हम उसके पीछे पीछे जाते रहते। हमने जान लिया ये कौन से तरह का विचार है, बात खत्म। फिर दूसरा कोई विचार, अच्छा ये B है, फिर विचार आया कि ये A है, B है, तो यानी ये एक्चुअली C है, ये A है, ये B है। अब इस तरह का विचार आ रहा है, कह रहे इस वक्त तो ना A है ना B है, इस वक्त ना तो A है ना B है, यानी ये विचार क्या है? C है। तो क्लीनर का विचार। और जब ये सब विचारों के बारे में ना A का आप लेबल लगा सकते, ना B का लेबल लगा सकते, ना C का, तो D है, यानी धुंध है। वो धुंध है जहां आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कहेंगे अच्छा D है, तो आप फिर बियॉन्ड जा पाते। जब आपको कोई भी विचार आकर्षित नहीं कर पाता, अपने पीछे पीछे नहीं ले जा पाता, वरना कोई यहां से इस मोहल्ले से बुलाता, कुछ उस मोहल्ले से बुलाता, इधर भागते उधर भागते, तो आप कहते हैं कि हाँ, अब कोई भी विचार हमें अपने पीछे पीछे आने को मजबूर नहीं कर रहा। टेम्पटेशन जो होती है, जिसकी वजह से लोग न चाहते हुए भी उन विचारों के पीछे पीछे चले जाते हैं। पहले तो पता ही नहीं था कि हम पीछे जा रहे हैं, तो वहां तो बात ही नहीं थी कुछ सोचने समझने की। पर अब दिखने लग गया कि ये A है, ये B है, ये D है, ये C है, तो आप अचानक पाते हो कि आप बियॉन्ड हो, ABCD के पार, जहां आपको अपने होने का एहसास पता चल रहा है। फिर बीच में अचानक एक विचार आ जाएगा, A आएगा, B आएगा, C आएगा, मगर आप
को पता है कि मैं बैठा हूं ABCD के पार जाने के लिए, तो आप किसी भी विचार के पीछे पीछे जाना नहीं चाहोगे। तो ये ABCD जो हर तेज विद्यार्थी को सीखनी है, तेज अज्ञानी को सीखनी है, क्योंकि वो अज्ञान पार यानी उस अज्ञान की अवस्था में जा रहा है। एक अज्ञान की अवस्था जो मन के क्षेत्र की होती है, मन के क्षेत्र का अज्ञान तकलीफ देता है, मगर सेल्फ के क्षेत्र का अज्ञान आनंद देता है। इतना बड़ा फर्क है। इसी जब शब्दों में बताया जाता है तो लोग शब्द सुनते हैं और तुरंत उस शब्द का अर्थ जो मालूम है, अज्ञानी का अर्थ जो मालूम है, वो सोचकर वो डिप्रेस होते। मगर जब उनको क्लैरिटी होती है कि सेल्फ के साथ इन्हीं शब्दों का अर्थ बदल जाता है। तेज क्षमा कहा, तो जहां पर आप बदले से और क्षमा से दोनों से पार चले जाते, नफरत और क्षमा दोनों से पार चले जाते, जहां आपको क्षमा करने की जरूरत नहीं पड़ती। मन के क्षेत्र में है तो हमें नफरत करने की भी जरूरत लगती है, क्षमा करने की भी जरूरत लगती है। मगर पार जाते तो आपको क्षमा करने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि गलती की नहीं है तो क्षमा क्या करना। वहां क्या है, गलती हुई नहीं है तो क्षमा का पार्ट ही नहीं आता ना। जो भी चल रहा है बढ़िया चल रहा है, लोगों को लग रहा है अच्छा हुआ बुरा हुआ, इसने गलत किया इसने अच्छा किया। मगर तेज क्षमा से देखते कि क्षमा करने की जरूरत, यानी उससे भी मुक्त हो गए। अहंकार से मुक्त हुए तो नम्रता से भी मुक्त हुए। नहीं तो पर्सन कहता मैं तो बहुत नम्र हूं, मैं सबसे झुककर बात करता हूं, मगर अभी भी मन के क्षेत्र का है वो। अहंकार भी मन के क्षेत्र का है, नम्रता भी मन के क्षेत्र की है। तो मैं अहंकारी नहीं हूं तो मैं नम्र भी नहीं हूं, दोनों से मुक्त हो गए। कुछ नहीं या सब, ये पंक्ति नहीं, ये एक शब्द है, इकट्ठा लिखो उसको। धर्म को मानने वाले लोग कैसे होते हैं कि वो पार गए, या तो हम कुछ नहीं या सब है। कौन से धर्म के हो, कुछ नहीं या सब? तो पर्सन कहेगा ये क्या धर्म हुआ, ये क्या खेल हुआ शब्दों का। मगर कहेंगे फिर कैसे बताया जाए, जो बात दो के पार है, शोर शांति के पार है, शब्दों के पार है, उसको कैसे बताया जाए शब्दों में, क्योंकि भाषा तो शब्दों से ही बनती है। तो फिर ऐसे शब्द बनते हैं। सुनने वाला कहेगा अरे वाह क्या क्रिएटिविटी है, मगर सच्चाई क्या है, उस मजबूरी को कैसे सॉल्व किया जाए। जो चीज शब्दों के पार है बतानी है, नहीं बताकर भी नहीं समझता है, और बताया तो ऐसे शब्द है तो भी नहीं समझता है, तो बेटर है बताकर ना समझे। ताकि कुछ लोग तो कुछ सोचेंगे बाद में, कुछ लोग जो बॉर्डर पर हैं उनकी संभावना है वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए ही कार्य होता है। तो शब्दों के पार बताना, ABCD के पार जाना है। तो ध्यान में आप बैठोगे इस समझ के साथ कि ABCD के मुझे पार जाना है। जैसे ही संसार में जाते हो, ध्यान में जो सीखा वही अप्लाई करते हो। समस्या दिखी नहीं कि आप कहते हो गुड मॉर्निंग पीस, यानी अभी पीस को काम करने देना है। 2 मिनट आंख बंद करके सिर्फ पीस को जगाते हैं, अब तुम ही ये कार्य करने वाले हो, और फिर आंख खोल के देखते हैं क्या होता है। तो आपको आश्चर्य होता है कि ऑटोमेटिक सुलझन दिखाई देती है। जो क्रियाएं होनी है वो होने लग जाती है। समस्या को सुलझते हुए देखना किसको कहते हैं ये पता चलेगा। क्या इसको कहते हैं समस्या को सुलझते हुए देखो, पीस कैसे काम करता है। तो मन ने ये पाठ सीखा नहीं है तो उसके लिए ये कठिन है। मन के क्षेत्र की सब बातें, वहाँ संघर्ष है, एफर्ट्स है, कोशिश नहीं की तो काम नहीं होगा। वहाँ की भाषा वही है, वहम वही है कि मैंने कोशिशें की है इसलिए आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मगर सच्चाई ये है कि जीवन लेकर ही जा रहा है, जीवन इंसान को लेकर ही जा रहा है, आगे आगे लेकर ही जा रहा है। सिर्फ व्यक्ति की रुकावट है, इस वजह से कुछ चीजें नहीं पहुंच रही। जैसे बादल की वजह से सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा, बादल को यही कहा जाएगा तुम सिर्फ हट जाओ। तो जब आप गुड मॉर्निंग पीस कहते हो, कोई भी समस्या आई
चलो अब पीस को काम करने दो। ऐसा नहीं कि जब तक मैं संभाल सकता हूं तब तक संभालूंगा, जब बिल्कुल कुछ नहीं होगा तो वही पीस को कहूंगा अब तुम करो। तो धीरे धीरे आप ज्यादा से ज्यादा कार्य पीस को देना शुरू करोगे। बीच में जो शोर है व्यक्ति का, अहंकार जो है वो बाधा है, आप उसको बाजू में रखते जाओगे और जैसे रिजल्ट मिलेगी तो आप कहोगे अरे हाँ वाकई ये तो कितना अच्छा है। कोई बीमार हो गया रिश्तेदार, तो चलो पीस को हील करने दो, हम सिर्फ उपस्थित हैं, आंख बंद करके आप बैठे। तो वो जो 2 मिनट आप मौका दे रहे हो, ये क्या कर रहा है ये अदृश्य में है, दिखाई नहीं देता, इसलिए लोगों को लगता नहीं कि हमने कुछ किया, मेरे 2 मिनट बड़े काम के हैं। 9:09 पर आप प्रार्थना करते हो, विश्व के सारे लोग प्रार्थना करने लग जाएं, जैसे अभी कई लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो ये 2 मिनट जहां लोग प्रार्थना कर रहे हैं विश्व शांति के लिए कि पृथ्वी पर सफेद प्रकाश उतर रहा है, जिस वजह से जो सुनहरा प्रकाश है उभर रहा है, पृथ्वी से निकल रहा है, बाहर आ रहा है, यानी चेतना बढ़ रही है पृथ्वी की, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की। तो यही चेतना सभी सॉल्व करने जा रही है। सारी समस्याएं विश्व की, जितने भी नाम गिनाओ आप, सभी सॉल्व उससे होती है। तो लोग जब कुछ इम्पर्सनल कार्य करेंगे, 2 मिनट का भी इम्पर्सनल कार्य, अव्यक्तिगत प्रार्थना की, पीस को मौका दिया कि पीस ही सॉल्व करे। विश्व शांति लानी है तो शांति के द्वारा ही पीस को ला सकता है। तो उसे मौका तो मिले, मौका मिलता है जब अहंकार को बाजू में रखा जाता है, व्यक्ति को, शोर को, व्यक्ति का शोर यानी विचारों का शोर जो चलते रहता है, मेरे साथ, मेरे लिए ये ऐसा वो वैसा कर रहा है, मैं का जो जाप चल रहा होता है, व्यक्तिगत जीवन जीने वाला कैसे विचार इंसान रखता है, तो उस शोर में पीस को मौका नहीं मिलता। पीस को मौका कैसे मिले? मन को पीस कर, अहंकार को पीस कर पीस को मौका मिलेगा। यानी मन को विलीन करके। कौन सा मन? तोलू मन। सहज मन के लिए नहीं कहा जा रहा, ये तोलू मन जो है, कल्लू मन जिसको कहा गया, विचारों के पीछे भागने वाला मन, विचारों का पुलंदा, इसे पीस कर, यानी इसे विलीन कर जो पीस आएगा उसमें सारी समस्याएं सॉल्व होगी। आतंकवाद की हो, हिंसा की हो, भुखमरी की हो, स्वास्थ्य की समस्याएं, रिश्तों की समस्याएं, अड़ोस पड़ोस की, युद्ध की समस्या, हर तरह की समस्या सॉल्व हो सकती है। तो ABCD ध्यान जब आप करते हैं तब पार पहुंचते हैं और वहां आपको पता चलता है कि इस अवस्था से सारे कार्य हो सकते हैं यदि बीच में व्यक्ति न आए। और एक बार आपको वो नैक आ गया, एक बार आपको परिणाम कैसे आता है पता चल गया, चुप होने का, न होने का अभ्यास। पीस जब काम कर रहा है तो आप नहीं है, तब न होकर जो आप कार्य करते, उसका एक बार अभ्यास हो गया तो आप ज्यादा से ज्यादा जगहों पर इसका अभ्यास करना चाहोगे और आप देखोगे कि प्रतिपल मौका मिल रहा है। कोई आगे कहता है मेरी ये समस्या, कोई कहता है ये समस्या है, और अंदर से यहाँ पीड़ा है, यहाँ दर्द है, और ये इंटरव्यू देनी है, अभी नौकरी नहीं मिली, समस्या ही समस्या है। तो आप देखोगे कि आप ध्यान में ही बैठे हो दिन भर, क्योंकि हर समस्या के लिए 2 मिनट बैठ रहे हैं। तो सोचो कितना दिन में कितनी बार आप पीस को इनवाइट कर रहे हैं और कितनी बार ध्यान में जा रहे हैं। तो समस्याएं सुलझाते सुलझाते स्टेबलाइज हो जाओ। इससे बेस्ट मेथड क्या हो सकता है? समस्याएं सुलझाते सुलझाते स्टेबलाइज हो जाओ और मजा भी कितना आएगा। अच्छा ये सॉल्व हो गया, ये लोग आगे बता रहे हैं, अरे वो जो आपको बताया वो सॉल्व हो गया, ये वो सॉल्व हो गया। आप हर जगह से न्यूज सुन रहे हो, ये भी सॉल्व हो, तो आप और बैठना चाहोगे और करना चाहोगे। क्या आपके न होने से इतने कार्य होते अगर? क्योंकि होकर तो बहुत करके देखा तो हो नहीं रहा था। 2-4 कार्य हो जाते, मन क्रेडिट लेके बैठ जाता है। तभी न होकर देखें
तो ध्यान वो कला सिखाता है कैसे न होकर बैठे, पीस ही पीस को लाए, शांति ही शांति को ला सकती है, शांति की शक्ति कार्य करे। तो अब क्या करेंगे सभी, कुछ क्षण आंख बंद करके विचारों के साथ ABCD ध्यान करेंगे और बियॉन्ड जाएंगे। A है, B है, C है या D है, इन सब से पार हो गए, इनमें से कुछ नहीं है तो आप उस पार अवस्था में उपस्थित हो। सभी आंख बंद कर शरीर को सीधा रखते हुए बिना तनाव बैठे। कुछ लोग तन कर बैठते हैं तो पीठ में तनाव आता है, तो वो तनाव भी न रहे, सीधे बैठे और फिर शरीर को ढीला भी छोड़ें ताकि ज्यादा समय इस आसन में बैठ पाएं। ABCD ध्यान, ABCD के पार बियॉन्ड मेडिटेशन करें। A पर अच्छे विचार, जब भी अच्छा लगने वाला विचार आता है, मन को पसंद आने वाले विचार, और पीछे पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। मन में कह दिया ये A है, काफी है। B है बुरा विचार, बुरा का लेवल जिन विचारों को लगाया जाता है। और जब मन जानने लगे कि ये A है, ये B है, ये विचार C विचार है, क्लीनर है, सफाई करने वाला, या जब विचार आए कि ना A है ना B है, दोनों नहीं है, ना D है, तो ये C का विचार है। और जब कुछ क्लैरिटी नहीं है तो द्वंद है, D है। इन सब के पार तेज है, तेज अवस्था, तेज अज्ञान की अवस्था, तेज मौन की अवस्था।
अच्छा लगने वाला विचार ये कहते ही शक्ति खो देता है। बुरा लगने वाला विचार भी कहते ही अपनी शक्ति खो देता है। धुंध है डी कहते ही उलझन वाला विचार अपनी शक्ति खो देता है। और ये सारे विचार बताने वाला विचार सी है तो उसकी भी शक्ति समाप्त होती है और आप बियॉन्ड पार पहुंच जाते हो। उसी अवस्था में रहें। आदतवश फिर कोई विचार आएगा, लेकिन आप अपना काम जारी रखें। धीरे धीरे सभी आंखें खोलें। सभी ने अपने मन को ABCD सिखाई। हर एक को निर्णय लेने हैं तो पीस कैसे कार्य कर सकता है, ABCD कैसे कार्य कर सकती है। सभी ध्यान में बैठे थे, ट्रेनिंग चल रही थी।
टीचिंग चल रही थी, टेस्टिंग चल रही थी, टेस्टिंग, टीचिंग एंड ट्रेनिंग। आज का अनुभव ध्यान का शेयर करेंगे। सिडनी से शशि साड़ी है। आज ध्यान में क्या चल रहा था? ABCD सीखा तो कर पा रहे थे? क्या चल रहा था? शुरुआत में कर पा रहे थे, फिर अलग अलग विचार आ रहे थे फिर से, तो उसको भी थोड़ा सा अच्छा विचार वो ABCD लगाते हुए फिर मौन में जाना हुआ। हाँ, तो सहज लग रहा था। उससे क्या लग रहा था कि ये हो सकता है अगर हम सिर्फ इंडिया में नहीं ऑस्ट्रेलिया में भी बैठे ऐसे जरूर हो सकता। हाँ, तो आज सीखा कि हर समस्या के साथ कैसे हम 2 मिनट बैठें तो दिन भर ध्यान चल सकता है। पीस को इनवाइट कर। हाँ, क्योंकि सिर्फ अपनी समस्या के लिए नहीं है, ये हर एक की समस्या के है। कहीं से भी कोई भी बात सुनते हैं तो आप चलो पीस को काम करने दें इस पर, और आजू बाजू में जितने भी लोग हैं कोई ना कोई बात कह ही रहे हैं, ये दिक्कत है, ये समस्या है, आज ये तकलीफ है, आज ये बीमारी है, आज ऐसा लग रहा है, आज वैसा लग रहा है। लगातार कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बारिश नहीं हुई तो बारिश नहीं हो रही, ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा हो गई है। हर एक कोई ना कोई समस्या बता रहा है। ध्यान में बैठते समय ABCD पढ़ना हुआ और बाद में डी पर ही रहना हुआ। जो पुराने जो मेरे विचार थे वो पूरे नष्ट हो गए और सिर्फ डी में ही डी था। जो थॉट्स थे कि ये A वाला है, वो B वाला है, वो C वाला, वो पूरे ही तीनों ही कट हो गए और सिर्फ डी पर ही रहना हुआ। कम शब्दों में बहुत सारी बातें आ गई और याद किया सत्य को तो सब बातें याद आएगी। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित इन मिनी महा आसमानी शिविर एक्सप्लोर योर इनर पोटेंशियल 14 से 17 वर्ष तक के युवाओं के लिए आयोजित किया जाता है। इस शिविर के अनगिनत लाभ हैं, मगर इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं के जीवन में आध्यात्मिक नींव की स्थापना करना, ताकि हर युवक आंतरिक रूप से सशक्त और सक्षम बने तथा अपने जीवन में संपूर्ण सफलता पाकर उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। I had a great experience, enjoyed every moment here. This place is very soothing. I enjoyed the meditation most. Sir Shri gives very nice pravachans. It is inspiring and I got a good aim after coming here. मैंने बहुत मज़े किए इधर। जब मैंने पहला लेक्चर सुना शशि का तब मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत सी नई बातें सीखने को मिली। यहाँ पर आकर सही स्पिरिचुअलिटी, एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी क्या होती है उसका मतलब पता चला है। यहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिला। They were fabulous and fantastic. These were the best 3 days ever I had invested. बहुत कुछ गेन किया, सीखा। ये 3 दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा, ज़िंदगी के बारे में सीखा। मेडिटेशन से खुद से मिल पाया, मन को शांति मिली। शिविर में आने से पहले मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था, स्टेज डेयरिंग नहीं थी। इस शिविर में आने के बाद मुझ में कॉन्फिडेंस आया है, स्टेज डेयरिंग भी आई है। इस शिविर में आकर मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। हमने बहुत एंजॉय किया। शशि जी हमें बहुत सिंपल वर्ड्स में बताते हैं, हमें समझाते हैं आज के उदाहरण देकर। इस शिविर में जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर युवाओं को मार्गदर्शन दिया जाता है, जैसे सफलता के शिखर पर हमेशा टिके रहना, अनचाही आदतों से मुक्ति पाना, विचारों को सही दिशा देना, ध्यान करने की कला सीखना, लक्ष्य निर्धारित करने की कला प्राप्त करना, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता प्राप्त करना, तनाव से मुक्ति पाना। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर। इस शिविर से तनाव मुक्त होकर अपनी एकाग्रता और आध्यात्मिक समझ बढ़ाने के लिए हर युवक यह शिविर जरूर करे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।